नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो मित्रों, मोदी राज में या तो बीजेपी के राज में क्या क्या कांड नहीं हो सकता है। जो कांड आप लोग नहीं सोच सकते वो उससे 100 गुना आगे तक जाके हो सकता है। मतलब कुछ कांड करने का, कुछ अत्याचार, कुछ भ्रष्ट करने का बीजेपी के शासनकाल में इतना बढ़ गया है कि आप लोग उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अनुमान की दूर की बात का है कि जब से बीजेपी की सरकार जिस जिस राज्य में आया है, उस स्थान पर, उस जगह पर, उस राज्य पर जो आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते, उस पायदान पर भी जा जाके अत्याचार, भ्रष्टाचार इस तरह का देखने सुनने को मिल रहा है। तो फिलहाल में मित्रों, आप लोगों को भली भांति पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो वैसे आप तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कराने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, जहां पर ही उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कॉलेज है जहां की हर देश के कोने कोने यानी कि विदेशों से भी पढ़ने के लिए आते हैं, उस स्थान पर ऐसे दरिंदी लोग भी बसे हुए हैं कि ऐसे लोगों को तो सीधे चौक चौराहे पर सटा के कुछ उन्हें इस तरह का सज़ा देना चाहिए जो कि दोबारा इस तरह का कोई भी सोच नहीं पाए। लेकिन इस तरह का कांड बीजेपी के शासन में और बीजेपी में जहाँ जहाँ बीजेपी के लोग हैं वहीं वहीं पर इस तरह का घटनाएं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कॉलेज है जो कि हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। उस जगह पे एक स्टूडेंट जो कि वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन उस वहाँ के रहने वाले एक स्टूडेंट के साथ में 3 ऐसे दरिंदे थे जो उनके साथ बलात्कार यानी कि रेप जैसे घटनाएं को अंजाम दे के निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर उस दरिंदा कौन है आप लोगों को भली भांति बताना चाहता हूँ, तो उन 3 दरिंदा में से हैं जो कि बीजेपी के ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, बलबूते ही इस तरह का कांड किए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में किस तरह का घटनाएं हो रहा है। आप लोग भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बीजेपी शासनकाल में कुछ भी हो सकता है, अनुमान आप लोग नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो कि ये कांड किए हैं, ये रेपिस्ट उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं और ये बीजेपी के ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तीन कमीने ये तीनों दरिंदे जो कि एक स्टूडेंट के साथ में दरिंदा का काम किया है। तो आप लोग ये भली भांति फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बस बीजेपी के शासनकाल में इस तरह का देखने सुनने को हो रहा है। अब देखा जाए कि आप देखते हैं आगे कि इस तरह का घटनाएं को अंजाम जानते हुए देखते हुए भी क्या बीजेपी शासन में बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो भी नेतृत्वगण है वो इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। कार्रवाई तो नहीं करेंगे, काहे कि जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अत्याचारी, सब बीजेपी में जाके मतलब मशीन द्वारा धुल जाते हैं। जितने भी लोग बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं, वो जितना भी कांड का है कि जितना भी अत्याचार, जितना भी शोषित, जितने भी भ्रष्ट नेता हो, लेकिन उसमें जाके साफ हो जाता है। तो ये कैसे, इसे भी छोड़ दिया जाएगा? हर दल का बात करके उधर उसे भी मतलब कि दबा दिया जाएगा। तो आप लोग लिख के रख लीजिए, मतलब ये कुछ होने वाला नहीं है। रेपिस्ट वो अपने आप को निर्दोष साबित कर लेंगे। और आप लोगों को भली भांति बताना चाहता हूँ कि क्या गोदी मीडिया में कभी इस तरह का इस तीनों रेपिस्ट को न्यूज़ चैनल कवरेज किया है? छोटा सा भी आप लोग कहीं अपडेट पाए हैं? अगर आप लोग पाए होंगे तो गोदी मीडिया का न्यूज़ या तो गोदी मीडिया के माध्यम से आप लोग कहीं इनका इस दरिंदा लोगों के बारे में नहीं दिखा सुना होगा। और गोदी मीडिया तो बचा ही लेगा, काहे कि गोदी मीडिया तो ऐसे कवरेज को, ऐसे न्यूज़ को कवरेज नहीं करेगा, काहे कि बीजेपी के लोग ही हैं। तो भी वो गोदी मीडिया तो बस बीजेपी के ही गुणगान करेंगे, चाहे वो कितना भी दोषी हो, भ्रष्टाचारी हो, रेपिस्ट हो। लेकिन इस तरह के लोगों को जनता के बीच में नहीं लाएंगे। उन्हें तो बस अंधभक्ति करना है गोदी मीडिया को। जिस तरह अंधभक्त मोदी का समर्थन आँख मूंद के करते हैं और उनका हमेशा गुणगान करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये गोदी मीडिया भी बीजेपी में जितने भी लोग, जितने भी कांड अत्याचार करें, लेकिन उनको अपने न्यूज़ कवरेज में दिखाने का काम नहीं करेंगे। तो इस तरह का मानसिकता है गोदी मीडिया और अंधभक्तों को। तो देखते हैं आगे आगे इस पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के योगी जी करते हैं या नहीं करते हैं। उम्मीद तो छोड़ दिया जाए, काहे कि जितने भी रेपिस्ट हैं वो सब बीजेपी में ही शामिल हैं। तो ये कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि इस पर कुछ कार्रवाई हो? तो दोस्तों, अगर हमारे छोटा सा अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा
तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।